मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। पीर जी, पीर जी आप अल्लाह वाले हैं। मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करानी है आपसे। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। बड़ा प्यारा था मेरा बेटा, शहजादा था बिल्कुल। मेरे से बड़ा प्यार करता था वो। उसको उतनी आवाजें देती हूँ, अब तो मेरी आवाजें नहीं सुनता। मैं थक गई हूँ उसे आवाजें दे दे के। पीर जी, पीर जी, पीर जी इतनी दुआ करानी है कि दुआ करे मैं भी उसके पास चली जाऊं, क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। मैं इसके बगैर हाँ नूर, अच्छा सारी बात समझ आ गई ना तुझे? जी नूर उस्ताद, सब समझ आ गई। अब मुझे 24 घंटे मज़ार में रहकर इस लड़के पर नज़र रखनी होगी। किसी भी किस्म की मामूली या गैर मामूली हरकत हो, मुझे फौरन इत्तला करना तुझे। ठीक है, रोज शाम को मज़ार के बाहर मिलूंगा मैं तुझे, ठीक है ना? ठीक है। सुन, वैसे तो बाहू तुझे पहचानता नहीं होगा, क्योंकि हवेली पे तो तू होता नहीं था, ज़मीनों पे ही सारा दिन। लेकिन फिर भी एहतियात करनी है तुझे, इलाके की बात किसी से नहीं करनी। ठीक है, मैं होशियार रहूँगा। समझ गया ना? शबीरे चल। लाल मेरा शहजादा, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था है? तुझे माँ का भी ख्याल नहीं आया? हाँ, जीते जी मार ही दिया मुझे तुमने। नहीं माँ, मैं आपसे दूर कैसे हो सकता हूँ? और आपने भी सबकी बात मान ली कि मैं मर चुका हूँ। नहीं 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 मान सके, मैंने नहीं यकीन किया। मुझे तेरी खुशबू आती थी, सच्ची। ये लोग मुझे पागल समझते थे, पर मुझे पता था
मेरा बच्चा है, यही है, सलामत है। देखा, रात के बाद देखा, मैं कहती थी ना यही है मेरा बच्चा, देखे आज हमें मिल गया ना। इतने सवाल जवाब करने का क्या फायदा? तुम्हारा बच्चा मिल गया, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती? चल बस बस चले, चल उठ ना, उठ, चल ना, चल चल। नहीं माँ, अभी नहीं। क्यों क्यों नहीं अभी? कुछ काम है, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी काम है। क्यों? वो करके आऊंगा। कौन सा काम है जो माँ से ज्यादा है? नहीं चल बस, मैंने कह दिया, चल। माँ मेरी बात समझने की कोशिश कर, मुझ पे कोई जिम्मेदारियां छोड़ के गया है, मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं चल सकता है? देख रहे फरहाद के बाद अभी भी मुझे सता रहा है, इसका दिल नहीं भरा मुझे सता सता के। चल गए बस, ठीक है, फिर मैं भी यही रहूंगी तेरे साथ ही। तूने जो अपने हक को बर्बाद कर दिया ना, मैं भी यही रहूंगी तेरे साथ। तू रह सकता है, इस खुरदरे फर्श पे सो सकता है, ये बारिश ये धूप सह सकता है, तो मैं क्यों नहीं सह सकती? मैं भी यही रहूंगी फकीरनी बन के, बस कोई छप्पर डाल दे मुझे भी। नहीं चल बस, मैंने कह दिया, चल। अब जी प्लीज आप अम्मी को समझाए ना, जिंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी ली है मैंने, खुद से वादे किए हैं, और अगर वो वादे मैंने नहीं निभाए तो मैं कभी अपने आप का भी सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं चाहती, बस आप लोग मुझे यही छोड़ दें, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। देखो बस मुझे अपने बच्चे के पास रहने दो, मैं तेरे साथ रहूंगी ना, है? भाई घर चलो, तुम्हारे जाने के बाद वो घर घर नहीं रहा, वीराना हो गया। कब से हम लोग एक दूसरे से मुंह छुपाए रहते हैं। क्यों दे रहे हो सजा? चलो ना घर। विधि यार, जिद छोड़ देना। देख, अगर तुझे कोई नाराजगी है ना हमसे, तो मेरा भाई निकाल दे दिल से उसे। लेकिन अब चल हमारे साथ यार, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। देख फीदी, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि तेरी मजबूरियां क्या हैं बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। तू अपने वादे और इरादों का फर्क मत तोड़ यार, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई है? इतनी लंबी जुदाई के बाद आप फिर से मेरे बच्चे को जुदा करना चाहते हैं? ये क्या? विधि, मैंने जिंदगी में कभी तुझ पे भरोसा नहीं किया बेटा। आज तो मुझे यकीन हो गया मेरा बेटा अपने वादों और अपने इरादों को पूरा करने के लिए किसी से भी टकरा सकता है। मुझे फख्र है तुझ पे। तुम क्या मुझसे मेरा फख्र छीनना चाहती हो? मेरा बेटा मेरा भी फख्र है, मेरा मान है ये। आपने पहली बार मेरे बच्चे को दिल से कबूल किया, इसे प्यार किया। मैं सह लूंगी इसकी जुदाई, मगर आप इसे अपने दिल से उतरने ना देना कभी भी। मेरा बेटा शेर है, शेर, बड़ा बहादुर है ये। और एक बात बताऊं आपको, आपसे बहुत प्यार करता है ये। चाहे मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन मुझे पता है ये बहुत प्यार करता है आपको, बहुत प्यार करता है।
बस करे चंदा जी, बस करे। एक एक कम वक्त बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पता था मुझे तुम नाजों की पली बड़ी हो, तुम इस जिंदगी की सख्तियां नहीं झेल पाओगी, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो कैसे निढाल पड़ी हो। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, खामखा परेशान हुई जा रही है। मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा अपने आप ही। और मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूं, और नज़ाकत भी अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। जानती हूं मैं अच्छी तरह से, तुम अतलस और कमख्वाब के बिस्तर पर सोती आई हो। और देखो तुम इस घर में, इस घर की घुटन में खुश नहीं रह सकती। देखो मेरी बात मान लो और सिकंदर साईं को इत्तला कर दो। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरी तो भली बुरी जैसे कटनी थी कट चुकी। तुम अपने आप को इस तरह से दरबदर ना करो, छोड़ दो अपनी जिद। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी इज्जत से, इतने मान से वादा लिया है मुझसे चंदा जी। उस वादे का भरम कैसे तोड़ दूं? मैं नहीं चाहती कि कल को कोई कहे कि हम बाजार वालियां वादों का पास रखना नहीं जानती। कौन रखता है अपने किसी वादे का पास? अरे वो तो महल में रानी बन के बैठी है और तुम्हें खामखा इस वादे की जंजीर से बांध रखा है उसने। अरे आज उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी ना तो वो चली जाएगी हवेली वापस। और फिर तुम्हें याद रखना तो दूर की बात, भूल के तुम्हारा नाम भी ना कभी आया उसकी जुबान पर शायद। और तुम उसके वादे का पास दिल से लगाए बैठी हो। जिसका जो ज़र्फ है वो वही करता है चंदा जी। मुझे करने दीजिए जो मेरा ज़र्फ कहता है। समझ में नहीं आ रहा, ना इसके घर वालों को पता चला कि ये बच गया है और ना ही इसने अपने घर वालों से मिलने की कोई कोशिश की। ऐसा ही है शाह जी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं आकर मलंग बना बैठा है। शाह जी, उसके घर वालों से जो उसकी बात हुई है वो सब मैंने आपको बता दिया। उससे मुझे भी यही अंदाजा हो रहा है कोई खास मकसद है जो डेरा डाल के बैठा हो। वो खास मकसद ही तो मैं जानना चाहता हूँ। नूरे, आज के बाद तेरी यही ड्यूटी है कि तू उस लड़के पे नजर रख, और ये जिस वजह से भी यहाँ है मुझे वो वजह मालूम करनी है। योगम शाह जी, ध्यान रखना उसे पता ना चले कि हमें पता चल चुका है कि वो कौन है। हो जाएगा शाह जी, बेफिक्र हो। भाई, मैं जानती हूँ कि ये रोग तुम्हें किसकी खातिर लगा है। आरफा ने मुझे सब बता दिया था। मेरी दुआएं सदा तुम्हारे साथ हैं भाई।
मेरी दुआ है कि इन्हें कभी किसी रकीब की नजर ना लगे, हमेशा शादो आबाद रहे। तुम जियो, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खत्म कर दो अपनी ये अजियत, खत्म कर दो अपनी ये बर्बादी। मैंने तस्लीम कर लिया, तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की मोहब्बतों से ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा सच्ची है। मेरी लाडली मेरी नूं बन जासी। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। बड़ी मेहरबानी जागीरदारनी जी, ये आपने बहुत ख्याल किया हमारा। बस शाह साईं तो बहु जल्दी कीती है कोठी लेने च। ये भी आपका अपना ही घर है, आप थोड़ा दिन और रह जाते। ये तो आपकी मेहमान नवाजी है जागीरदारनी साहिबा। आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं बेटी के घर का पानी हम जैसे लोगों पर हराम है। बहुत मेजबानी कर ली आपने, अब इजाजत दीजिए। चलो फिर तुसानी यही जिद देते ही सही। पर एक गाल मेरी याद रखना, मेरी अमानत तुसानी कोल है। तुसी ते मेरा दिल कट के ले जा रहे हो। माही रानी भी अपनी धड़कन आपके पास छोड़कर जा रही है जागीरदारनी जी, यकीन रखें इस बात का। मां सदके ते मां वारी, मेरी माही ते सकियातियां तो वध के मेरे लिए। मेरी तो हवेली सुनी हो जाएगी, मैं याद कर सा। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं इसी शहर में हूँ, आपके करीब हूँ। आपका जब दिल करे आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। और आपको एक वादा करना है मुझसे। आपने अपनी दवा वक्त पर लेनी है, नागा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं नहीं चाहती कि हमने जो इतनी ही मेहनत की है वो जाया हो जाए। फिक्र ना कर, हुन में बीमार ना हो सा, बहु कम में मेरे को, पर रोज तेनू मिलना सा मैं। अब अगर सास बहू की बातें खत्म हो गई हों तो इजाजत नहीं जाने की। इजाजत है जागीरदारनी जी। ठीक है मामा, चलें। सही, मैं आपको हवेली तक छोड़ा। जा
कभी कभी मंजिलें रास्तों से दूर खड़ी जा मिलती हैं। तो क्या आप भी किसी और मंजिल की तलाश में थे? किसी और राह के मुसाफिर थे? मैं तो बहुत भटका हुआ था। बस फिर मुझे मेरे नसीब का बंदा मिल गया। उसने मुझे मेरी मंजिल की राह तक पहुंचा दिया। नसीब का बंदा? हाँ काका, जैसे हमारे नसीब के रिस्क का एक एक दाना मुकर्रर किया होता है, ऐसे ही हमारे नसीब का बंदा भी मुकर्रर होता। वो हमें हमारे मकसद तक पहुंचा देता है, हमारे रुके हुए काम चला देता है, वसीला बन जाता है, हमारी मंजिल के रास्ते का पुल बनकर पार लगा देता है। तो फिर हम अपने नसीब के बंदे तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमने कहाँ पहुंचना होता है काका, या वो खुद आ जाता है या वो बुला लेता। लेकिन खोज और तलब शर्त है। लेकिन कभी कभी सारी जिंदगी तलाश में भटकते हुए गुजर जाती है, बंदा नहीं मिलता। नसीब का बंदा नसीब वालों को ही मिलता है। लेकिन मेरे दिल में तो कोट है। मैं तो यहां ऐसे किसी मकसद से नहीं आया, ना ही नसीब का बंदा ढूंढता हुआ आया। मैं तो यहां छुपने के लिए आया था, एक नाकाम इश्क की बदनामी से छुपने के लिए। अरे इश्क भी कभी नाकाम होता है। इश्क तो बस इश्क होता है। इश्क में महबूब मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, ना मिले तो इश्क की कसक, इश्क का दर्द और उम्र भर इश्क के दाग तो मिल ही जाते हैं ना। इश्क में कभी कोई कुछ नहीं खोता, कुछ ना कुछ पाता ही है। महबूब का वसलना से ही, हिजरी से ही, जुदाई से ही। क्या आपने कभी इश्क किया है? हाँ बिल्कुल किया। नतीजा क्या निकला? एक ही नतीजा, इश्क ने मुझे एक मरहले से दूसरे मरहले तक पहुंचा दिया। दूसरा मरहला? हाँ दूसरा मरहला, जहां यार का हिजर और विसाल दोनों ही लुत्फ देते हैं। जानते हो इश्क की तकमील कब होती है? कब होती है?
जब महबूब से यकतरफा मोहब्बत हर हद पार कर ले, सौदेबाजी खत्म हो जाए, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मांगने से बड़ी सौदेबाजी और क्या होगी। जब आशिक सौदागरी और मजबूरी के दायरे से निकलकर इश्क करता है तो इश्क आशिक को खुद सलामी देने आता है। माशूक तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारे इश्क में रत्ती बराबर कमी ना है। बस तभी इश्क की महराज हासिल होती है, तभी सही मानों में आशिक आजाद होता है। और याद रखना, इश्क में आजादी के साथ इश्क करने से बड़ी और कोई आजादी नहीं। इश्क आशिक से बड़ा आजाद और खुद होगा। अच्छा मैं भी कहूँ, ये तो जवान जहान साई हैं हमारे जाने कब से यहाँ आए हुए हैं। इन्हें यहाँ आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। बड़े फ़कीर साई ने भी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे सौंपी है। ज़रूर कोई बात देखी होगी इस पे। हाँ ये तो है, अगर बड़े फ़कीर साई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ तो देख कर ही इतना बड़ा बोझ डाला होगा इस मलंग पे। वैसे मैंने देखा है ज़्यादा खिलते मिलते नहीं है दूसरे मुजावरों के साथ। तुम्हारे ये छोटे फ़कीर साईं चुपचाप से रहते हैं। कोई बहुत बड़ा रोग या जोग लगा हो शायद। महफिल समा में भी अलग थलग ही रहते हैं, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। फिर भी किसी ने खोज लगाने की कोशिश तो की होगी। यहाँ कोई किसी की खोज में नहीं रहता। खोज लगाना और टोल लगाना दुनियादारों का काम है। यहाँ हम सब अपने रब में मगन होने के लिए जमा होते हैं। हमने तो उससे लो लगानी होती है, बाकी हर खोज फजूल और बेफायदा है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो बात है फराद भाऊ, अब तो तेरा खोज लगाना ही पड़ेगा। किसके इश्क में यहाँ जोगी बना बैठा है? आखिर ये राज है क्या? माही रानी, यहाँ क्यों बैठी है अकेली? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, और कुछ छोड़ा भी नहीं हुआ, ठंड लग जानी है। चला जा, बाबा सही खाने पे इंतजार कर रहे हैं। बस दिल नहीं चाह रहा था। खैरियत तो है?
तबीयत तो ठीक है मेरी धीरानी की? तबीयत बिल्कुल ठीक है अम्मी, बस जगह नहीं है ना तो दिल कम लग रहा है। अच्छा, तेरी सास ने कुछ गहने कुछ जेवर भेजे हैं, कुछ मैंने अपने भी निकाल के रखे। आजा जरा देख ले, पसंद कर ले, अगर कुछ कोई नया सेट बनवाना है तो वो भी बता दे। उन्होंने अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना। अम्मी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सब में, और जल्दी किस बात की है? मैं कुछ अर्सा तो आप लोगों के साथ रह सकती हूँ। आप लोग मुझे इतनी जल्दी रुखसत क्यों करना चाहते हैं? मैं सदकी, मैं भाई मेरा बस चले तो मैं तुझे एक पल के लिए भी खुद से जुदा ना करूं, एक लम्हे को भी तुझे अपनी नजरों से ओझल ना होने दूं। पर क्या करें, यही रिवाज है, यही जमाने की रीत है कि बेटियों को अपने जिगर के टुकड़ों को एक ना एक दिन खुद से जुदा करना पड़ता है माओं को। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इतनी जल्दी रुखसत करके अपने आप से अलग कर दें। क्या बात है अम्मी जी, क्यों रो रही है? देख तो जरा इसे, सदा कब साथ रहती हैं धिया निमानिया। तुम ही कुछ समझाओ इस पगली को। अम्मी जी आप जाकर आराम करें, इसका दिल तो है ही चिड़िया जितना। जाने रब ने ये बेटियां क्यों बनाई थी, और अगर बनाई थी तो फिर माओ के कलेजे क्यों पत्थर के नहीं बनाए। जी जाते वक्त जिस तरह बहन भाई से बात कर रही थी, उससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि कोई आशिकी मशूकी का मामला है। अच्छा, तो आशिकी मशूकी में बर्बाद होकर उसने यहाँ के डेरे डाल लिए। जी शाह जी। तो फिर ये पता करवाओ कि वो लड़की कौन थी जिसके इश्क में इसने दुनियादारी छोड़ दी, और मज़ार का इतना बड़ा मजावर कैसे बन गया, जबकि यहाँ पे लोगों की तो उम्रें बीत जाती हैं। जोकम शाह जी, लेकिन शाह जी वो एक बड़े फ़कीर हैं जो सफ़र पे जाते हुए उसको वो सारी जिम्मेदारी दे गए। ये पीरी फ़कीरीन जैसे लड़कों के बस की बात नहीं होती है। हर मज़ार पर वहाँ के गद्दी नशीन का ही हक होता है। देख नूरे, इलेक्शन जीतने के बाद ये सारे का सारा इलाका हमारा होगा। हर मज़ार, हर दरबार पर बराहे रास्त हमारा ही कब्जा होगा। मैं अपने इलाके में किसी भी पीर, फकीर, मलंग की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ रहा है ना? लेकिन शाह जी, सिकंदर साई ने अपने मज़ारों को बहुत छूट दे रखी है, कब से तो होंगे। कह तो सही रहा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा नहीं होगा। सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में होगा। जो कह रहा हूं बस तू वो कर जो। एक बार फिर सोच लो मैं, अभी भी वक्त है। तुम कम से कम अम्मी जी से तो अपनी दिल की बात खुलकर कर लो। माँ है तुम्हारी, तुम्हारे दिल का हाल उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता यहाँ। भाभी मैं कैसे तोड़ दूँ उनकी उम्मीदों को? आपने देखा था कितनी खुशी थी, कितने रंग थे उनके चेहरे पर जब वो ये सब कुछ कह रही थी। और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी के रंग जो एक बार फिर इस रिश्ते से धुल गए तो फिर कभी भी रंगीन नहीं हो पाएंगे। और वो फरहाद जो सियाह रंग पहने बैठा है मज़ार पर, उसका क्या कसूर है अगर उसे तुमसे मोहब्बत है? मैंने भला कब कहा कि उसका कसूर है? सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है। ये मेरे नसीबों का है जो उसके सामने आ रहा है। आप सब कुछ जानती हैं। मैंने भला कब चाहा था ये? मैं तो उसे फिर से जीता जागता देखना चाहती हूँ।
मैं हर रंग उसके मुकद्दर कर देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम,